परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्मों की रचना करता है, ना ही उनके कर्म कर्तापन की रचना करता है, और ना ही उनके कर्म फल का ही संयोग बनाता है। जो भी इंसान है वो अपनी ही प्रकृतिवश मायावश अपने कर्मों को भोग रहा है। भगवान किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं और ना ही उससे छीन रहे हैं। तुमने जो पिछले में किया होगा, तुम जो अभी कर रहे हो, वो सब जो है वो तुम अभी भी भोगोगे और आगे आने वाले फ्यूचर में भी भोगोगे। बस इतना ही है। हाँ, और एक चीज और है कि भगवान ने, हम अगर ये सोचे कि आज ये हो रहा है तो आज भगवान कुछ करने जाएंगे, नहीं। जब सृष्टि का आरंभ किया उन्हें तभी पता था कि किन किन चीजों की जरूरत होगी। सारे सिद्धांत उन्होंने उसी समय बना दिए हुए। हमें और आपको आज पता चलते हैं, जब सिचुएशन आती है तो हमें पता चलता है अच्छा इसके बदले में ये हुआ, बट उसकी रचना उन्होंने तब कर दी थी जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था, खुद को एक्सपैंड करके, खुद को बड़ा करके। उसी समय सारे सिद्धांत उन्होंने बना दिए थे, जिनके बारे में आपने कल सोचा था, आज सोचा है, और जिनके बारे में मानव जाति अगले 1-2 लाख 5 लाख साल बाद सोचेगी, वो भी सिद्धांत उन्होंने सृष्टि के आरंभ में ऑलरेडी बना दिए हैं। जब आप वो कर्म करने की सोचोगे तो उसके अनुसार रिजल्ट आपको तब मिलेगा। तो सब कुछ ऑलरेडी वेल प्लान्ड है, कुछ भी बाद में नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान जो है वो आपके न कर्ता न कर्म ना उनका फल डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो सब तो उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया है। बस आप वो बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप बस एक्शन करो, रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, बिकॉज वो सिद्धांत तो उन्होंने शुरुआत में बना दिया है। तो अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो शांत एकदम सच्चिदानंद बैठे हुए हैं आनंद में, क्योंकि उनके वो सत्य हैं और उनका चित्त आनंद में हमेशा है। बस कर्मों की डेफिनेशन इतनी है कि धर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो, तो इन्हीं 2 कैटेगरी में उन्होंने बांट के रखा हुआ है। अब आप देख लो आपको कौन से कर्म कर रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली, और उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। बिल्कुल उसके हिसाब से इतना ही है।